सम्मान समारोह में अब पधारे हुए अतिथियों का शाब्दिक स्वागत और कार्यक्रम का परिचय प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्री गांधी बाल निकेतन का सचिव श्री राजीव जी उपाध्याय। उपाध्याय सम्मान के तीसरे संस्करण उपाध्याय सम्मान 2026 में मंचासीन आदरणीय गणेश नारायण देवी जी, श्रीमती सुरेखा देवी जी, श्री श्रीनिवासन जैन जी, सनी सेबेस्टियन जी, हमारे पूर्व विधायक और विशेष रूप से कार्यक्रम में पधारे अविनेश महर्षि जी, डॉक्टर प्रकाश छवलानी जी, मेरे परिवार के सभी सदस्यगण और नारायण जी के अभिन्न मित्र एवं इस आयोजन में मेरे विशेष सहयोगी श्री राजेश असनानी जी, जयपुर से हमारे आग्रह पर विशेष रूप से पधारे अनिल माथुर जी, अवधेश पारिक जी, निर्मल पारिक जी और उनके साथ पधारे हुए दोस्त, और हमारे छोटे से निमंत्रण पर हर साल की भांति इस बार भी आप आशीर्वाद देने इस सभागार में पधारे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उपाध्याय सम्मान समारोह की स्थापना 2024 में की गई थी, क्योंकि मैंने शुरू से देखा कि पिताजी शिक्षा के उत्थान और बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम नियमित रूप से करते रहे जीवन पर्यंत। भामाशाहों के साथ जो क्रेडिबिलिटी और जो विश्वसनीयता उन्होंने बनाई थी, उसी का उदाहरण था कि जिले की पहली कन्या महाविद्यालय की स्थापना 1996 में रतंगड़ में हुई थी, लोहिया जी परिवार के सहयोग से। और जो लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के रतंगड़ में बैठे हैं इस सभागार में, उन्हें याद है कि कॉलेज नहीं तो वोट नहीं का एक आंदोलन चला करता था रतंगड़ में कॉलेज के लिए, और बहुत लंबे संघर्ष के बाद 1991 में जालान परिवार के सहयोग से कॉलेज शुरू हुई थी। गांधी बाल निकेतन एक संस्था संचालन के लिए साथ रखी गई, बाकी सभी संस्थाओं को सरकार को सौंपा, जो आज भली भांति से चल रही है। 1962 में जब शिक्षा का बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं था और आईटीआई के बारे में लोग जानते नहीं थे, तब उन्होंने रतंगड़ में आईटीआई की स्थापना करवाई थी। तो जो ऐसी एक संस्था है जिसमें से जो भी पढ़ के निकला एक भी विद्यार्थी बेरोजगार नहीं। अब तो फिर भी लोकल स्टूडेंट्स को उसमें एडमिशन मिलने लगे। मेरिट पे एडमिशन होते थे, पंजाब और हरियाणा के बहुत बच्चे पढ़ने आते थे। तो ऐसी सोच के साथ उन्होंने काम शुरू किया था। उसी काम को निरंतर आगे बढ़ाने के रूप में हम लोग ये काम कर रहे हैं। उनको सानिध्य मिला भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार का, जिन्होंने हमें बताया करते थे कि जब वो उनसे गोरखपुर मिलने गए थे तो उन्होंने एक तरफ उन्हें ले जा के कहा कि मैं उपाध्याय जी आपकी सारी स्थिति जानता हूँ, आप ईमानदारी से काम करना, प्रभु आपका साथ देगा। आर्थिक स्थितियाँ विपरीत रहती थी, लेकिन वो समर्पण और जो प्रेरणा थी, मोहनलाल सुखाड़िया जी, शिवचंद माथुर जी, भैरव सिंह जी शेखावत, इन सब से बहुत क्लोज एसोसिएशन। और आज की राजनीतिक परिदृश्य अलग थे। उस वक्त मुख्यमंत्री भी बहुत सहयोग किया करते थे। अब तो एक स्थानीय स्तर के पार्षद से मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। सुखाड़िया जी से वो ऐसे काम करवा लेते थे जैसे जो कहें कि रतंगड़ आए और ये काम करवाना है। उसमें आए टीबी सैनिटोरियम जब बना था तो आए थे रघुनाथ विद्यालय के कार्यक्रम में, उन्होंने रिक्वेस्ट की साहब एक टीबी सैनिटोरियम यहाँ होना चाहिए। तो उस तरीके के काम उस वक्त कर पाते थे। अपने कॉलेज के दिनों में भी उनके जो साथी थे उनमें विजय शंकर व्यास, जो बाद में विश्व बैंक के सलाहकार रहे, केएल कोचर साहब जो सीनियर आईएएस से रिटायर हुए, माणिक चंद जी सुराणा राजस्थान के वित्त मंत्री रहे, भुवनेश चतुर्वेदी प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री रहे थे। ये सब अलग अलग स्थानों से उनके साथ जुड़े रहे। वकालत का प्रोफेशन उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए हमेशा जारी रखा लंबे समय तक, और निस्वार्थ भाव से हमेशा संस्थाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे नई स्कूल कॉलेजेस की स्थापना की जाए। 14 फरवरी 2022 को 93 की एज में वो
पूरी तरह एक्टिव और समर्पित रूप से काम करते हुए स्वर्गवासी हुए थे। और उनके स्मृति को निरंतरता प्रदान करने के लिए 2023 में हमने उनकी प्रथम पुण्यतिथि पे उनकी मूर्ति की स्थापना करवाई, जिसका अनावरण प्रोफेसर गणेशी लाल जी, जो उस वक्त उड़ीसा के राज्यपाल हुआ करते थे, उन्होंने किया था। और राजस्थान के हाईकोर्ट के 3 जजेस उसमें पधारे थे। उसी कार्यक्रम में ये घोषणा की थी कि भाई जो व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पिताजी के जो स्थापित मूल्य थे कि भी निस्वार्थ भाव से और निडरता से काम कर सके, उन लोगों का चयन करके और उन्हें सम्मानित करेंगे। फिर विचार आया कि जिस कैटेगरी के लोगों को हम सम्मानित करना चाह रहे हैं वो तो ऑलरेडी इतने बड़े पदों पे पहुंचे हुए हैं, इतने सम्मान उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। तो फिर उसमें ये बना कि भी आप सम्मान नहीं, उनके जो काम हैं उनको एंडोर्स कर रहे हैं। सम्मान जिन भी विभूतियों करें, इतने पदों पे रह चुके हैं, उनका आप सम्मान रतनगढ़ में क्या करेंगे। तो खाली हम लोग, रतनगढ़ छोटी सी जगह है, हम ये कोशिश करते हैं कि दिल्ली या कर्नाटक या गुजरात में कहीं बैठ के काम जो आप कर रहे हैं उसे हम लोग भी यहाँ नोटिस कर रहे हैं और उसे देख रहे हैं, उससे प्रेरणा पा रहे हैं। तो ये सम्मान आपने स्वीकार करने के लिए आप पधारे हो, इसीलिए हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। प्रथम वर्ष में ये सम्मान नारायण जी बारेट, श्री प्रदीप शेखावत और हमारे स्कूल के विद्यार्थी रहे, पंजाब में IAS हैं अभी, श्री अमित ढाका को प्रदान किया गया था। इनमें से श्री बारेट जो इस आयोजन में और पूर्व के आयोजन में आप लोगों से संपर्क में भी वही माध्यम थे, वो दुर्भाग्यवश 7 मार्च 2026 को हमें बहुत ही संक्षिप्त अवधि में बीमार होकर छोड़ के चले गए। लेकिन अपनी निर्भीक, निष्पक्ष और जनमन में जीवित रहने वाली पत्रकारिता करते हुए ईमानदारी के मूल्यों को जीवित जीने वाले व्यक्ति, उनको मैं आज इस समारोह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इनके साथ ही एक परंपरा रखी कि उपाध्याय जी ने जो काम किए उसमें भामाशाहों का बहुत बड़ा सहयोग था। तो प्रथम एडिशन में हम लोगों ने जो भामाशाह और सहयोगी रहे थे उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु उन्हें भी उपाध्याय सम्मान अर्पित किया था। दूसरे वर्ष में जो राजनेता उन्हें मदद कर रहे थे, उनके पूरे जीवन के जो काम थे उसमें उनके प्रति भाव प्रकट करने के लिए उसमें मोहनलाल जी सुखाड़िया, शेखावत जी, माथुर साहब, सबके यहाँ पे वो सम्मान हमने भिजवाया। पिछले वर्ष में वरिष्ठ कवि और व्यंग्यकार संपत सरल साहब को ये सम्मान प्रदान किया गया था और बहुत गौरव का विषय है कि उन्होंने ये इसी मंच से कहा था कि ये मेरे जीवन का प्रथम सम्मान है जो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। क्यों सम्मान लेने के बाद में आदमी बनता है, लेकिन नारायण बारेट ने क्योंकि रिकमेंड किया है और मैंने आपके बारे में जो सुना है उसके आधार पर उन्होंने ये सम्मान स्वीकार किया था। इस सम्मान समारोह और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने उनके निधन के बाद 2 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो ऑडियंस में बैठे लोग सब जानते हैं। एक तो हमने सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिए इंटरेक्टिव बोर्ड की परियोजना शुरू की। हिंदुस्तान में चूरू ऐसा पहला ज़िला है जिसके सभी सरकारी कॉलेजेस में इंटरेक्टिव बोर्ड से पढ़ाई हो रही है और तहसील की 7 तहसील, ज़िले की 7 तहसीलों में से 5 तहसीलों की स्कूलों के अंदर इंटरेक्टिव बोर्ड से पढ़ाई हो रही है। और इसका पूरा श्रेय जो मेरे भामाशाह हैं मैं उनको अर्पित करता हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये कहीं भी संभव नहीं हो सकता था। अब तक मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए हमने 1.5 साल पहले ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की पूरी लेटेस्ट मशीनरी रतनगढ़ हॉस्पिटल में दिलवाई थी। उसके बाद से एक भी केस रतनगढ़ से रेफ़र नहीं हुआ और इस वर्ष जून तक कोशिश है कि जनरल सर्जरी की लेप्रोस्कोपी और उससे जुड़ी हुई सारी मशीनें, लेज़र मशीन सब उस हॉस्पिटल में रहे, ताकि रतनगढ़ के एक आम आदमी को अपने इलाज के लिए चूरू भी नहीं जाना पड़े और वो इलाज उसको यहीं सुलभ हो जाए। आज के दोनों महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं उनका मैं थोड़ा सा परिचय आपको दूँ। श्री गणेश नारायण
दास देवी प्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे भारत के आदिवासी और लुप्त होती भाषाओं के संरक्षण के लिए भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर की स्थापना उन्होंने की। उन्हें उनके कार्यों के लिए 2014 में प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान भारत सरकार द्वारा प्रदान किया। मैंने इसीलिए कहा कि जो पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं उसे क्या सम्मान दें, तो हम सिर्फ आपके कामों को सर एंडोर्स कर रहे हैं। सम्मानित तो आप ऑलरेडी हैं और हम आपसे प्रेरणा पाते हैं। आपके साथ मैडम भी पधारी हैं हमारे विशेष अनुरोध पे, आपका भी बहुत स्वागत। इनके साथ ही श्री श्रीनिवासन जैन, ये अपनी तथ्य आधारित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। लंबे समय तक इन्होंने एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार के रूप में काम किया, अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। पिछले 3 दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र के विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर ये काम कर रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेष बात, क्योंकि मैं लगातार इनके इंटरव्यूज़ और वो सब देखता हूँ, तो जहाँ दूसरे पत्रकारों के प्रश्न ख़त्म हो जाते हैं और जो इंटरव्यूअर है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता है, वहाँ श्री श्रीनिवासन जैन के इंटरव्यू शुरू होता है। अभी मैंने अपना एक्स CGI साहब का इंटरव्यू देखा था, तो जिस क्वेश्चन को हर एक इंटरव्यू में उन्होंने स्किप किया, वो ये बात कहला देते थे। बांग्लादेश में अभी ये जाके आए हैं, तो वो जो वहाँ के नेता नहीं बोलना चाह रहे थे, वो जो कहला लें, उनका नाम है श्रीनिवासन जैन। आप दोनों महानुभाव का बहुत आभार। आपने इस सम्मान स्वीकार करने की सहमति प्रदान की और अपने व्यस्ततम समय में से यहाँ निकाल के पधारे। GN देवी साहब इतनी दूर रहते हैं कि कल ये अपनी जगह धारवाड़ से चलकर अहमदाबाद आए, नाइट स्टे अहमदाबाद किया, फिर जयपुर आए, आज यहाँ रुकेंगे, कल जयपुर रुक के वहाँ से हैदराबाद जाएंगे, फिर हुबली जाएंगे, हुबली से 300 किलोमीटर दूर इनका गाँव। तो मैं पूरे नगर की तरफ से आपकी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि इतनी लंबी यात्रा आपने की। और इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं आपको झुककर प्रणाम करता हूँ। और श्री नारायण बारेट के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मैं आपके सम्मान में झुक रहा हूँ, तो केवल मेरा शरीर नहीं, अपनी मेरी रूह और अपनी समस्त भावनाओं के साथ मैं आपके अभिनंदन के लिए झुक रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य श्री राजीव जी उपाध्याय। शिक्षाविद श्री चंपालाल जी उपाध्याय साहब ने जिस राह का निर्माण किया, जो पथ हमें दिखाया, जिस पथ को प्रशस्त किया, उसी पथ पर चलते हुए शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व अविस्मरणीय कार्य श्री गांधी बाल निकेतन के द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। और उसी क्रम में आज का ये विशेष कार्यक्रम, राजीव जी ने विशेष परिचय हमारे आज सम्मानित होने वाली विशिष्ट विभूतियों का प्रदान किया।